अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। इसके ऊपर किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया तो पाकिस्तान के चारों सूबों में अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बाद आपकी मेहनत को अल्लाह ताला ने कबूल किया और अपनी कमाल मेहरबानी से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कल रात मुमकिन पाया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। कर्जों का खात्मा और मौशी इस्तेहकाम लंबी जद्दोजहद है। मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दिन रात की मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में IMF के साथ मुआहदा हुआ। आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। सूबों और आम आदमी का भी इंतहाई अहम किरदार है। हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरत ज़दा कर दिया। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद IMF के साथ मुआहदा हुकूमत की संजीदगी का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने कहा, 34 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके। महसूलात की वसूली में 26% इजाफा खुश आइंद है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज मिलेगा। खत्मी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को तोसी फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। तोसी फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई। पाकिस्तान को माहौलियात से मुतालिक खतरात का ताहाल सामना है। पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के बहाली में पेशरफ्त की। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। कहते हैं कि टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का बॉ फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज के बहरानों को रोकने की ज़रूरत है। एक इंटरव्यू में कहा कि ज़राअत को फिर से तरक्की देंगे। चीन से इमदाद की नहीं, सरमायाकारी की ज़रूरत है। चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, मुल्क में गहरी तकसीम इत्तफाक राय पैदा करने में सबसे बड़ी रुकावट है। बिलावल भुट्टो की पार्टी अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में नफरत की सियासत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। आम आदमी गुर्बत और बेरोजगारी से नबरदाजमा है। बिलावल की मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी की तारीफ। हुकूमत का सोलर सार्फिन से लिए यूनिट्स की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वफाकी काबीना ने ECC के मंजूर शुदा सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस मुस्तरद कर दी। पॉलिसी पर दोबारा गौर करने की हिदायत। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का हजम बिजली की कीमतों को कम करने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए निजकारी के 11 मार्च के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। लेस्को का नेट मीटरिंग से मुस्तफीद होने वाले सार्फिन से बड़ा धोखा। बेशतर सार्फिन की एक्सपोर्ट रीडिंग रिकॉर्ड नहीं की गई। सार्फिन ने सैकड़ों यूनिट लेस्को को दिए, लेकिन कंपनी ने गुज़िश्ता माह की एक्सपोर्ट रीडिंग को 0 यूनिट्स दिखाने के लिए पुराने बिल्स की तस्वीर लगा दी। लेस्को तर्जुमान सलमान हैदर का कहना है कि टेक्निकल कमेटी तश्कील देकर जांच पड़ताल की जा रही है। सार्फिन ने कहा कि ये सिर्फ टेक्निकल मसला नहीं बल्कि शफाफियत का बहरान है। दहशतगर्दों के कलाकमा के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी का क़याम। कमेटी पाकिस्तान को हार्ड स्टेट में बदलने के लिए इक़दाम करेगी। कमेटी में सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्रेटरीज शामिल। असासदारों के नुमाइंदगान CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी, गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी।
सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सद्देबाब करेगी। को मालूम है कि हम कन्वेंशन वार के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जिस तरीके से वहां पे सुसाइडर को उन्होंने काबू किया, उस दौरान एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, एक भी डेथ नहीं होती, एक भी शहादत नहीं होती। दुनिया स्टडी करेगी कि ये प्रोफेशनलिज्म की एक इंतहा थी। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं ना जी, फलां जो है वो अपने प्लॉट्स की खातर, पैसों की खातर वो अपनी जान देती है। मैं अपनी मर्जी का उसको प्लॉट दूंगा, किसी जगह लेना चाहे, वो अपना वो बच्चा मुझे दे दे शहादत के लिए, जो जब सबसे खूबसूरत भी हो और फिजिकली सबसे ज्यादा फिट भी हो। वज़ीर रेलवे का बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस की कल से बहाली का ऐलान। कहते हैं दहशतगर्दों का बैरून मुल्क तक पीछा किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक है। हनीफ अब्बासी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमले के लिए मकामी सतह पर सहूलतकारी की गई। सुबायत की बुनियाद पर पंजाब में किसी को नहीं मारा गया। वफाकी वजीर का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, जाफर एक्सप्रेस के मुतासरा बोगियों का मुआयना किया। अलीमा खान JIT के सामने पेश, 5 घंटों तक पूछ गई। जराये के मुताबिक वकला की टीम अलीमा खान के साथ थी। अलीमा खान से PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बानी PTI के जाती अकाउंट से मुतालिक तहकीकात। PTI रहनुमाओं को तलब करने वाली JIT चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस। शेख वकास अकरम के वकील ने दलाइल दिए। FIA के होते हुए JIT तश्कील नहीं दी जा सकती। JIT सरबराह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर होना चाहिए। अदालत अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं करती तो हिरासा करने से रोके। जस्टिस राजा इनाम की PTI रहनुमाओं को JIT में जवाब जमा करवाने की हिदायत। समात 21 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत जल्द करने की इस्तदा। दरख्वास्त में वफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। 25 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। गोशवारे जमाना कराने पर 24 साबिक अरकान असम्बली नाअहल करार। कौमी असम्बली के 10, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 7 साबिक अरकान शामिल। असासों की तफसीलात जमाना कराने से मुतालिक केस का फैसला जारी। फैसले के मुताबिक खुर्रम दस्तगीर खान, मोहसिन नवाज रांझा, मोहम्मद आदिल, राना इसहाक खान, सरदार यार मोहम्मद रिंद और दीगर को नाअहल करार दिया गया। असासों की तफसीलात के फॉर्म B जमाना कराने तक ये अरकान नाअहल रहेंगे। साबिक अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तफसीलात जमाना कराने तक आम इंतखाबात, ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, जवाब जमा कराएं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो और जुर्माना किया जाए। अदालतें बार बार लिख रही हैं, लेकिन रियासत वही कर रही है जो वो हमेशा से कर रही है। हाई कोर्ट नैब की सिफारिश पर सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के फैसले का लदम करार दे चुकी है। नैब फिर उसी तरह की सिफारिश कर देता है और फिर उसी तरह नाम पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। आजकल अदालत जिसे सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के दिलचस्प रिमार्क्स। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। कहा कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। उन्हें 23 मार्च को तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया।
कराची में सहाफ़ी फरहान मलिक का दूसरे मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA के हवाले कर दिया। एक रोज़ पहले अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। FIA के अफसरान फरहान मलिक को जेल भेजने की बजाय साथ ले गए। वकील मोइज़ जाफरी ने कहा कि यह सरासर बेबुनियाद मुकदमा है। एक ही दिन में मुकदमा दर्ज करके फरहान मलिक को गिरफ्तार किया गया। जब रिमांड नहीं मिला तो फरहान मलिक पर झूठा मुकदमा बना दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों पर बादलों के डेरे। इफ्तारी के बाद लाहौर में बूंदाबांदी, तेज हवाएं चलने लगी। रावलपिंडी, झेलम, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा में बारिश मुतवक्के। जिला खैबर में बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। वादी नीलम में बर्फबारी। बालाकोट में वक्फे वक्फे से बारिश। कागान वैली के पहाड़ी पर बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। चमन में मूसलाधार बारिश। बालाकंड और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ईद के दिन करीब वक्त का मुकाबला सख्त। खरीदारी अरूज पर। बाजार गाहकों से भर गए। कराची के बहरी बाजार में बच्चे और बड़ी खरीदारी में मसरूफ। खवातीन की ईद की खुशियां चूड़ियों की खनक के बगैर नामुमकिन। खवातीन की चूड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी। शहरियों का ईद से पहले महंगाई का शिकवा। पंजाब में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड तैनात। खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल स्क्वाड का बाजारों और तजारती मराकज़ में गश्त। पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार खवातीन एहलकार स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए पुरजोश। ईद मनाए अपनों के संग। ईद उल फितर पर पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर रवाना। दूसरी ईद ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी कल चलेगी। लाहौर के लिए तीसरी ईद ट्रेन कराची कैंट से 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना होगी। ईद पर जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सिंध हुकूमत का एक्शन। 427 गाड़ियों का चालान। 3,84,000 से जायद जुर्माना। मुसाफिरों को 10 लाख रुपए से जायद की रकम वापस दिलवाई। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुहिम ईद उल फितर के बाद तक जारी रहेगी। हुकूमत सिंध अवाम को मुनसिफाना और सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुराज़म है। अवाम का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।